इस क्वेश्चन में देखिए टाइम दिया हुआ है, मतलब किसी भी डेस्टिनेशन को कवर करने में 8 घंटे लगते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट केस में वो अपनी स्पीड इतनी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। एंड ये 36/66 होता है, 11/30। क्योंकि स्पीड कम कर देता है तो डिस्टेंस भी 132 किलोमीटर कम हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल स्पीड बताइए। तो ये केस है टाइम कांस्टेंट का, ठीक है। टाइम कांस्टेंट का केस है, तो जितनी जितनी स्पीड, जो स्पीड का रेशो है, जैसे 30 स्पीड थी, अब 19 हो गई, ठीक है। तो डिस्टेंस का भी सेम रेशो रहेगा। अब पहले अगर डिस्टेंस 30 था तो 19 हो जाएगा, 11। तो 11 की कमी आई, एक्चुअल में कितनी कमी आई? 132 की, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 12। अब हमसे पूछा एक्चुअल स्पीड। एक यूनिट की वैल्यू अगर 12 है, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 360, ठीक है। यहाँ से ये मत करने लग जियो कि ये स्पीड है तो 360 स्पीड होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आई तो हम इसको ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस कितना था? 360 किलोमीटर। एंड टाइम कितना लग रहा था? 8, ठीक है। तो ये कितना होगा? 8 चौक 32 एंड 8 पंजे 40, तो 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली कहा गया है कि अगर एक बंदा डायमेट्रिकली ट्रैवल करता है, डायमेट्रिकली ए से बी जाता है, तो उसको 2 मिनट लगते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर ऐसे वो सर्कुलर पाथ से जाए, ठीक है। वो 30 मीटर 15 सेकंड में चलता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। एंड जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, डिस्टेंस एंड टाइम डिफरेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम का जो रेशो है वो सेम होगा। तो डिस्टेंस का रेशो क्या है? तो अगर ये है, ये देखिए हम, ये कितना हो जाएगा? इसको हमको रेडियस निकालना है, तो ये हो जाएगा 2r, ठीक है। 2r हो जाएगा। और जो ये वाला है ये कितना होगा? ये पाई r होगा, ठीक है। पाई को यहाँ पर हम 22/7 मान लेते हैं, ठीक है। तो r से तो पहली बार r ही कट जाएगा, तो 2 1 से तो ये हो जाएगा 11/7, तो ये हो जाएगा 7/11, 7/11, ठीक है। तो टाइम का रेशो भी यही होगा, 7/11, ठीक है। ये डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस है 4 का, ठीक है। और ये 4 कितना है? 2 मिनट। 4 की वैल्यू 2 मिनट, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, ठीक है। मतलब एक यूनिट की वैल्यू है 30 सेकंड। तो जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 210, ठीक है, 210 सेकंड। तो हमको निकालनी है रेडियस, रेडियस निकालनी है ना, ठीक है। तो 210 इंटू 2 या एंड अपॉन में 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 210। ये इसलिए क्या? क्योंकि ये स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, एंड ये तो आ जाएगा, ये सारा डिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन हमको निकालना है रेडियस, इससे 2 से डिवाइड, तो 210 मीटर रेडियस आ जाएगा। ये क्वेश्चन सिंपल सा है। S1 दिया हुआ है 210 किलोमीटर एंड T1 दिया हुआ है 14 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर जो टाइम है वो बदल जाता है, वो टाइम इतना हो जाता है, ठीक है। तो ये 49/5 हो जाएगा, ठीक है, 14 आवर्स। तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशो उल्टा होगा, ठीक है। तो ऐसा है कि जो T2 है, लेट्स से, तो 49/5 इक्वल 14, ठीक है। तो ये हमने किया T2/T1 इज इक्वल टू S1 210/x, ठीक है। तो 7 से 7 और ये 30, ठीक है। और ये 7 दूनी 14, ठीक है। तो 10,
तो x कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 300 किलोमीटर पर आवर। आसान सा क्वेश्चन था, बेसिकली फर्स्ट कैटेगरी का है, अगर डिस्टेंस सेम हो तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, S1 है 72 किलोमीटर पर आवर एंड T1 है 9 मिनट्स, ठीक है। T2 8 मिनट हो गया, तो S2 कितना होगा, ठीक है। तो अगर टाइम 9 से 8 हो गया तो स्पीड 8 से 9 हो जाएगी, ठीक है। और ये होता है 8 निम 72, और तो ये हो जाएगा 8 निम 81, ठीक है। तो उसको स्पीड बनानी पड़ेगी 9 किलोमीटर पर आवर, बस यही पूछा था। तो अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, T1 दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, S2 निकालना है। तो बेसिकली वही है कि 20 16.5, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा, अगर इसको करें तो 40, और ये 5 थी, ये 15, और ये 33, ठीक है। तो और तो ये टाइम इतना कम हो रहा है, तो स्पीड 33 से 40 हो जाएगी। एंड भी कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 132, ठीक है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 160, ठीक है। तो अगर स्पीड पूछी जाए इतनी और पूछा जाए कि कितनी स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ी, तो 28 स्पीड बढ़ानी पड़ी। ये क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 ट्रेन्स हैं, जो ट्रेन बी है वो टी टाइम लेती है, ठीक है। और मतलब लेट्स से ये डिस्टेंस कवर करना है A to B, ठीक है। जो ट्रेन बी है इस टाइम को कवर करने में टी टाइम लेती है, एंड जो ट्रेन ए है वो इस डिस्टेंस को कवर करने में 450 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन बी से 45 मिनट ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। तो हुआ ये कि जो ट्रेन बी है उसकी जो स्पीड है वो 25% कम हो गई, ठीक है। तो ट्रेन बी की जो स्पीड है वो 25%, मतलब 4 थी अब 3 हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो इसका टाइम है वो 3 से 4 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड क्योंकि इसकी स्पीड कम हो गई, तो अब ये ट्रेन ए से 30 मिनट ज़्यादा टाइम ले रही है। तो पहले ए कितना ले रहा था ये, अब ये 30 मिनट ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक है। तो ये 75 मिनट ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक है। तो ये एक यूनिट की वैल्यू हो गई 75 मिनट, ठीक है। तो ट्रेन बी का जो यूजुअल टाइम है वो कितना आ गया, 225 मिनट, 225 मिनट, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में ट्रेन ए 45 मिनट ज़्यादा थी, तो ट्रेन ए का यूजुअल जो टाइम हो गया वो हो गया अपना कितना, 270 मिनट। अब हमें क्या निकालना है, ट्रेन ए की स्पीड निकालनी है, ठीक है। स्पीड निकालनी है तो 450 अपॉन में 270 अपॉन में 60, तो 60 ऊपर आ जाएगा। तो ये कर देंगे 3 दूनी 6 9, ठीक है। और 9 पंजे 45, तो ये आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जिसकी स्पीड, तो बेसिकली जहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ स्पीड कम हुई है टाइम बढ़ा है, तो स्पीड और टाइम का सिंपल सा रेशो निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में सिंपल सी बात है, देख ले क्या कम हुआ है, ठीक है, एंड क्या कांस्टेंट है, बस यही ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है 720 किलोमीटर, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो T+6 घंटे लेती है, ठीक है। एंड जो ये डूरंटो है, लेट्स से ऐसा मान लें कि ये 0 घंटे लेती है और ये 6 घंटे लेती है, सिंपल सा है, ठीक है। नाउ जो एक्सप्रेस की स्पीड है वो दुगनी हो गई, डबल हो गई, ठीक है। एंड अब वो डूरंटो से 2 घंटे कम लेती है, ठीक है। मतलब अब ये माइनस 2 घंटे लेती है, ठीक है। तो डूरंटो की स्पीड बताओ। तो हुआ क्या कि स्पीड है एक्सप्रेस की वो 1 से 2 हो गई, तो टाइम भी 2 से 1 होगा ना, ठीक है। एंड
जो ये 1 है वो कितना है, वो 8 है बेसिकली, 8 घंटे है, क्योंकि पहले ये 6 लेती थी, अब -2 लेती है, तो 8 घंटे, ठीक है। 8 तो ये 16, तो जो अब ये जो इसका पहले का टाइम था वो 16 घंटे था, 16 घंटे था। तो उस टाइम डूरंटो का टाइम फिर जो कितना था, 16 घंटे था, तो 6 माइनस में था ना, तो डूरंटो का टाइम 10 घंटे था, एंड जो डिस्टेंस था वो 720 था, तो 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड है डूरंटो की। क्वेश्चन देखो, वैसा ही क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रैवल करना है 416, जो ट्रेन ए है वो ट्रेन बी से 8/3 घंटे ज़्यादा लेती है। अगर ए की जो स्पीड है वो डबल हो जाए तो अब टाइम ट्रेन बी से -4/3 आवर्स कम लेती है। तो ट्रेन ए की स्पीड बतानी है, तो ए की जो स्पीड है वो डबल हो गई, मतलब टाइम आधा हो जाएगा, ठीक है। एंड ये डिफरेंस कितना हुआ, ये डिफरेंस हुआ 8/3 प्लस 4/3, ठीक है, ये हो जाएगा 4 आवर्स, 4 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 4 आवर्स मतलब 8 घंटे, और टोटल ट्रैवल कितना करना था, 416, ठीक है। तो 8 पंजे 40 और 2, तो 52 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखेंगे अब हम। एक बंदा है, मतलब मैं ही हूँ, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ सुबह सुबह किसी भी टाइम पर। जब तक 10 बजते हैं मैं अपनी जर्नी का 7/24 हिस्सा कवर कर चुका हूँ। जब तक 1:50 का टाइम होता है मैं अपनी जर्नी का 11/18 हिस्सा जर्नी का ख़त्म कर चुका हूँ। तो बताओ मैंने सुबह कितने बजे स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 72। तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल जर्नी 72 किलोमीटर की है, ठीक है। तो 10 बजे तक उसने कितने 21 किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली थी, ठीक है। एंड 1:50 तक उसने कितनी जर्नी कंप्लीट कर ली थी, 18 चौक 72 और 44, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हुआ, ये 23 किलोमीटर का हुआ। 23 किलोमीटर उसने कितने में कवर किया था, इनका अगर हम वो करें तो ये आएगा 230 मिनट। 230 मिनट तो हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है, तो 23 × 60, ठीक है, सॉरी 230 मिनट, ठीक है। तो ये अगर कर लेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। तो हम अब देख लेंगे कि उसने पहले जो 21 किलोमीटर है वो कितने टाइम में किया था। तो 21/6 ये आ जाएगा 3.5 आवर्स में कंप्लीट किया था। तो 10 से पहले 3.5 आवर मतलब 6:30 बजे होंगे उस टाइम जब उसने स्टार्ट किया होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बंदा है, ठीक है, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, ठीक है। 8:25 तक वो 62.5% अपनी जर्नी कंप्लीट कर चुका है। 8:49 पे वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होता है, वो 23 मिनट लेट चलता है, 23 मिनट लेट चलता है, ठीक है। लेकिन वो अपनी स्पीड इतने इंक्रीज़ कर देता है 14.28। तो बताओ कब वो अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, 62 1/2%, ठीक है। वो बेसिकली होता है 125/200, ठीक है, जो कि हो गया 5/8, ठीक है। तो 5/8 जर्नी अपनी 8:25 पर ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो पहले तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 24 मिनट, 24 मिनट हो गया। तो जो ये 3 का डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस कितना है, 24, ठीक है। तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितना होगा, 8, ठीक है। और अगर 8 को 8 से करें तो 64 मिनट में वो अपनी पूरी जर्नी करता है, ठीक है। 64 मिनट में वो अपनी पूरी जर्नी करता है, ठीक है। और 8:49 पे उसकी जर्नी कंप्लीट होती है। तो 8:49 में से अगर 64 मिनट हम माइनस कर दें तो होगा 7:45, ठीक है। तो मतलब 7:45 पे अपनी वो जर्नी स्टार्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट डे देखते हैं, वो 30 मिनट लेट स्टार्ट होता है, मतलब वो 8:15 पर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, ठीक है। एंड वो स्पीड इंक्रीज़ कर देता है 1/7, ठीक है। तो
जहाँ भी जैसे ये हो कि स्पीड इंक्रीज़ कर देता है तो आपको पता है डिस्टेंस तो सेम ही है, तो वही फार्मूला लगाना है कि स्पीड इंक्रीज़ हो गई और टाइम उसी रेशो में कम हो गया, तो जो स्पीड है वो 7 से 8 बढ़ गई, तो टाइम भी 8 से 7 बढ़ेगा ना। ठीक है, टाइम भी तो 8 से 7 बढ़ेगा। ठीक है, और नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में उसको कितना टाइम लगता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में उसको कितना टाइम लगता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में उसको 64 मिनट लगते हैं। ठीक है, 64 आठों आठे 64, लेकिन अब आठों आठे अब उसको 56 मिनट लगेंगे। ठीक है, कितने लगेंगे, 56 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो 8 15 में अगर तुम 56 ऐड करो, ठीक है, तो 45 में तो 9 बज जाएंगे और फिर 11 मिनट, तो 9 11 पे वो अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिए जहाँ भी हो कि ही इंक्रीजेज स्पीड तो ये चीज़ लगानी है। ठीक है, एंड टाइम यहाँ पे हमने एक्चुअल वैल्यू से यहाँ निकाल लिया था। ठीक है, और जो ये इसको हमेशा ऐसे फ्रैक्शन में कर दो। ठीक है, ऐसे पॉइंटों में कभी मत रखो। ये क्वेश्चन देखते हैं, दो पर्सन हैं ए एंड बी, दे स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टली टुवर्ड्स ईच अदर एट 8 बजे। तो पी तो ए ए एंड बी हैं, पी और क्यू से अपनी ए इस तरफ जर्नी स्टार्ट करता है, जो बी है वो इस तरफ स्टार्ट करता है, कितने बजे, 8 बजे करते हैं। ठीक है, इफ़ ए इंक्रीजेज स्पीड्स 12.5% देन ही विल बी 10 मिनट बिफोर। अगर जो ए है अपनी जो स्पीड है वो 12.5% बढ़ा देता है तो वो क्यू पॉइंट तक 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। अगर बी अपनी स्पीड को 25% बढ़ा देता है तो वो अपनी जर्नी किस टाइम कंप्लीट करेगा, ऑल्सो बी की जो स्पीड है वो ए से ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले ए पे फोकस करते हैं। ए अपनी स्पीड 12.5 बढ़ा देता है, मतलब 8/8 से 9 कर देता है ए अपनी स्पीड। ठीक है, तो स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम कम हो जाएगा, 9 से 8 डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का, जो कि दिया गया है 10 मिनट। ठीक है, तो वो यूजुअल टाइम अपना 90 मिनट में कंप्लीट करता है। कितना, 90 मिनट में अपना यूजुअल टाइम कंप्लीट करता है। ठीक है, जो ए है। अब करते हैं बी की बात। नाउ ए और बीच के बीच रिलेशन स्पीड का दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ए की स्पीड एक्चुअली ए और बी की स्पीड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर ए की स्पीड 5 है तो बी की स्पीड 6 है, क्योंकि दे रखा कि 20% ज़्यादा है। लेकिन बी अपनी स्पीड अब 25% बढ़ा देता है। 25% का मतलब है मतलब 125 कर देता है ना, तो 5/4 कर देता है। ठीक है, जो कि आ जाएगा 7.5। ठीक है, इसको 2 से काटो, ये 3, ये 1.5 आ जाएगा और फिर 7.5। ठीक है, एंड इसको करें तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50, 25 दिए 75। ठीक है, तो ये आ जाएगा। लेकिन तो ये होगा स्पीड, अगर ए की स्पीड 2 है तो बी की 3 है, तो टाइम भी रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे टाइम रिवर्स हो जाएगा। अब ए का टाइम कितना दिया हुआ है, 90। ठीक है, 90 दिया हुआ है ना, तो 30 से मल्टीप्लाई, और बी का दाम, फिर बी का टाइम बी को कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट। ठीक है, और अगर दोनों 8 बजे स्टार्ट करते हैं तो बी 9 बजे पहुंचेगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज़ 910 किलोमीटर। तो 2 पॉइंट हैं पी एंड क्यू। ठीक है, 910 किलोमीटर उनके बीच का डिफरेंस है। दो पर्सन ए एंड बी स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम टू एंड क्यू एट 10 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए इस तरफ जाता है, बी इस तरफ जाता है। ठीक है, जो बी की स्पीड है वो ए से इतना ज़्यादा है, बी की स्पीड इतना ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, तो ए की स्पीड
अगर 6 है तो b की स्पीड 7 है, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। जब वो मिले हैं तो जितना उन्होंने डिस्टेंस कवर किया उसके बारे में बताओ, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है कि जैसे ये स्पीड का रेशियो आ गया, ठीक है, तो डिस्टेंस का भी यही रेशियो होगा क्योंकि टाइम तो यहाँ पर सिमिलर ही है, ठीक है। तो टाइम का भी 6-7 रेशियो होगा, लेकिन टोटल टाइम कितना गया हुआ है 910। तो और ये 13 यूनिट है, 13 सत्ते 91, ठीक है। और इनके बीच का है डिफरेंस 1 यूनिट, तो 70 किलोमीटर इनके बीच का डिफरेंस हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक कार ड्राइवर है, वो बेंगलोर से, ये बेंगलोर है, ठीक है, एंड उसको यहाँ कहीं पहुँचना है, ठीक है, ये बेंगलोर है। 8:30 बजे निकलता है, 8:30 बजे निकलता है, ठीक है, एंड 300 किलोमीटर दूर है। यह जर्नी 300 किलोमीटर की है एंड उसे यहाँ बेसिकली कितने बजे पहुँचना है? 12:30 बजे, 12:30 बजे उसको पहुँचना है, मतलब इसको पहुँचना है 4 घंटे में, 4 घंटे में पहुँचना है, ठीक है। और जो ये है 300 किलोमीटर है, तो 300 किलोमीटर को अगर हम 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 8 चौक 32, तो 85 की इसमें 75 एक्चुअली 75 की इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो 75 की उसको स्पीड से जाना है, ठीक है। एट 10:30 उसको ही हैज़ कवर्ड ओनली 40% ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। 2 घंटे बाद 10:30 बजे, 10:30 बजे, ठीक है, उसने बस 40% डिस्टेंस ही कवर किया है, ठीक है। 40% कितना होता है? 2/5, तो 60, मतलब 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर ही उसने कवर किया है, ठीक है। तो वो कितनी अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करेगा कि वो टाइम पर पहुंच जाए, ठीक है। ना उसने 2 घंटे में कितना किया है? तो मतलब उसकी 60 की स्पीड थी, 60 की स्पीड थी, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना रह गया? डिस्टेंस कितना रह गया? 120 किलोमीटर था, 200, 180 रह गया, 180 रह गया। एंड उसके पास टाइम कितना है? टाइम उसके पास 2 है, तो उसकी स्पीड 90 करनी पड़ेगी उसको, है ना। तो बेसिकली ये एवरेज यहीं से भी निकाल सकते हो ना। अगर 75, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, 75 से 15 कम है तो इंक्रीज़ कितनी करनी पड़ेगी। लेकिन ये डिस्टेंस फिर ज़्यादा है आई गेस, तो ऐसा नहीं होता होगा। तो हाँ, जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि तो उसको अपनी स्पीड कितनी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले 60 से चल रहा था, अब 90 से चल रहा है, तो उसको स्पीड अपनी 30 इंक्रीज़ करनी पड़ी। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें था नहीं बेसिकली, यहाँ तक उसको पता ही, सब कुछ ही दिया हुआ है, कुछ ऐसा निकालने को है नहीं। एक बॉय है, ठीक है, वो स्कूल जाता है 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आता है 7.5 किलोमीटर की स्पीड से, और उसको टोटल 144 मिनट लगते हैं। तो स्कूल से उसका डिस्टेंस बताइए। तो क्या है, देख, लेट्स एक्स डिस्टेंस है, तो पहले केस में वो 4.5, मतलब अपॉन में कितना होगा? 9/2, तभी तो टाइम आएगा ना। तो ठीक है, 9/2 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स, और कितना हो गया? 15/2, 15/2, ठीक है। ये दोनों का टाइम आ गया। अब टोटल टाइम कितना लगा है? 120 2 घंटे और कितना? 24, मतलब 2/5, ठीक है, 2/5 आवर इतना लगा है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये कितना का 10, 12, 12/5, ठीक है। और यहाँ से अगर 2 काट दे तो 6/5, ठीक है। एंड एक्स से यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1/9 प्लस 15,
यहाँ से 3 कॉमन ले तो 3 5 इक्वल टू 6/5। तो यहाँ से 15 ले लेंगे, 5 प्लस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा x/3 इंटू 15 इंटू 8 इक्वल टू 6/5, ठीक है। 5 से ये 3 कट गया, ठीक है। तो एंड ये आ जाएगा x इक्वल टू 6/9/8, ठीक है। नाउ ये 4 और ये 3, ठीक है। 9 3 27/4, ठीक है। तो 6 चौक 24, 0.7 चौक 28 और ये आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी आसान सा ही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 27 की स्पीड से जाता है और अपने ऑफिस 7 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। अगर वो 45 की स्पीड से जाएगा तो ही रीचेज 17 मिनट अर्लियर, तो वो 17 मिनट अर्ली पहुंचेगा। तो डिस्टेंस बताओ, ठीक है। तो पहले स्पीड थी 27, अब हो गई 45, ठीक है। तो 9 3 27, 9 5 45, तो ठीक है। तो टाइम कितना होगा, 5 से 3 हो जाएगा, ठीक है ना। वो पहले 7 मिनट लेट था, अब 17 मिनट अर्ली है। तो डिफरेंस टाइम का हुआ 24, ठीक है। और यहाँ 2 यूनिट हुआ, तो ये कितना हो गया, 12, ठीक है। और उसको यहाँ पर कितना लगेगा, 60 मिनट, मतलब 1 घंटा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 1 घंटा और 27 की स्पीड से, तो 27 किलोमीटर। एक जो स्टूडेंट है अपने घर से वॉक करते हुए निकलता है 2.5 किलोमीटर की स्पीड से और अपने स्कूल पहुंचता है 6 मिनट लेट। अगले दिन वो अपनी स्पीड 1 किलोमीटर बढ़ा देता है एंड रीचेस हिज स्कूल 6 मिनट अर्लियर। तो डिस्टेंस बताए। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 25 है, 2.5 है और स्पीड अगला दिन 3.5 कर देता है। तो 5 और 7 का रेशो है जो, और टाइम का रेशो होगा 7 से 5। पहले 6 मिनट लेट था, अब 6 मिनट अर्लियर है, तो 12 का होगा। तो 2 यूनिट 12 की, 1 यूनिट 6 की, ठीक है। तो 7 6 42, ठीक है। तो 42 इंटू 60 एंड जो ये स्पीड कितनी है, ये स्पीड है 5/2, ठीक है। तो ये 12 पंजे 60 एंड ये 21, ठीक है। एंड ये 7 और 4, तो 7/4 किलोमीटर आ गया। क्वेश्चन देखते हैं। एक बंदा है, ठीक है, वो अपने घर से निकलता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ही रीचेज हिज ऑफिस लेट बाय 10 मिनट, 10 मिनट वो देरी से पहुंचता है। अगर वो क्या कहते हैं 24 किलोमीटर की स्पीड से चले तो वो अपने ऑफिस से 18 मिनट लेट हो जाएगा। तो डिस्टेंस बताइए। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 5 4 का रेशो है, ये 4 5 का रेशो हो जाएगा। 1 यूनिट का डिफरेंस है, असली में 8 का डिफरेंस है। 8 चौक 32, तो 32/60 एंड 30 किलोमीटर की स्पीड है 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बहुत आसान क्वेश्चन। एक पर्सन है अपनी कार में ट्रेवल करता है एट ए स्पीड ऑफ 84, ठीक है। ही रीचेज ऑफिस ओवर 1 आवर लेट, 1 घंटा पहुंचता है। इफ़ ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर, ही रीचेज 20 मिनट्स अर्लियर। फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रेवल टू रीच द ऑफिस इन टाइम। तो किस स्पीड से चले कि अपने ऑफिस टाइम पर पहुंच जाए। तो वही चीज़ लगानी है, 84, ठीक है, और 108। तो 12 सत्ते 84, 12 निम्मा 108, 7 से 9, 9 से 7, 2 यूनिट का डिफरेंस है। असली में पहले 1 घंटा लेट आता था, अब 20 मिनट अर्ली आता है। तो 80 मिनट्स हो गए,
ठीक है, एंड एक की 40 मिनट, एंड 9 9 कितना हो गया एक्चुअली, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36 तो 360 मिनट बेसिकली, ठीक है, तो बेसिकली 6 आवर्स, 6 आवर्स, ठीक है, तो 6 आवर्स लगते हैं। तो डिस्टेंस स्पीड कितनी थी उसकी, 84, ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्टेंस, 6 × 84, तो ठीक है, लेकिन अगर ये 6 घंटे लगते हैं तो वो 1 घंटा लेट होता है, तो मतलब जो टाइम है, तो सही टाइम तो वो 5 ही है एक्चुअली, ठीक है, 5 ही है ना। तो ये 84 को अगर हम 1.2 से मल्टीप्लाई कर दें, बेसिकली 1.2, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, एंड 84, तो ये 8 0, ठीक है, तो 100.8 आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, अगर मैं बस से जाता हूँ, तो 10 मिनट अर्ली, अगर मैं बस से जाता हूँ तो 15 मिनट लेट पहुँचता हूँ, एंड अगर मैं कार से जाता हूँ तो 10 मिनट अर्ली पहुँचता हूँ, तो टाइम का डिफरेंस यहाँ पे हम 25 कह सकते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दी होम एंड ऑफिस 25 किलोमीटर, तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, तो डिस्टेंस दोनों के बीच 25 किलोमीटर है, देन 25 किलोमीटर है डिफरेंस, एंड देन द स्पीड ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द बस एंड द कार इन सेकेंड्स, तो हमको निकालना है SB-1/SC, हमको ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आप नोटिस करेंगे कि इस क्वेश्चन में हमको टोटल टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टोटल टाइम दिया हुआ है, तो या तो अगर स्पीड दी हो या फिर अगर डिस्टेंस दिया हो, ठीक है, तो इक्वेशन बना के टोटल टाइम के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, जैसे जो 25 किलोमीटर है, ठीक है, एंड स्पीड मान लेते हैं, तो स्पीड जो मान लेते हैं जो 15 मिनट वाला है, बस वाला है, ठीक है, SB, तो यहाँ टाइम आएगा, एंड 25 माइनस SC बेसिकली कार वाला, ठीक है, तो इनके बीच का टाइम कितना है, डिफरेंस कितना है, यह टाइम इसका टाइम आएगा, ये इसका टाइम आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 25, तो 25 बाय हम 60 कर देंगे, ठीक है, तो 25 से तो ये कट गया, ठीक है, तो 1/SB 1 - SC इज इक्वल टू 1 - 60, ठीक है, एंड ये कितना आ गया, ये आ गया आवर्स में। तो इसको जैसे ये है, ये टाइम है एक बेसिकली, तो टाइम क्या है, आवर बाय किलोमीटर है, ठीक है, और इसको हमको सेकंड पर मीटर में करना है, तो यूजुअली अब किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा है, आवर बाय किलोमीटर है और सेकंड बाय मीटर है, तो यहाँ पर हम 18/5 से इसको करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/50। तो ये बात ध्यान रखें कि टाइम के केस में ये उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रेन है वो रन करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, एंड रीचेज डेस्टिनेशन 15 मिनट लेट, लेकिन अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो इट इज़ लेट बाय 7 मिनट्स ओनली, द टाइम फॉर द ट्रेन टू कवर द जर्नी, राइट टाइम, तो राइट टाइम बताना है, तो सेम ही क्वेश्चन है। तो पहले स्पीड 6 थी, तो 3 से 4 हो गई, तो टाइम होगा 4 से 3, ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू वॉट, पहले 15 मिनट लेट था, अब 7 मिनट लेट है, तो 8, तो ये आ जाएगा 8 चौक 32, ठीक है।
32 आ गया और वो 15 मिनट लेट होता था, तो 32 माइनस 15, ठीक है, तो 17 मिनट।